नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सासाराम में सीएम के 7 निश्चय योजनाओं से जुड़े कार्यों को प्रगति देने का दिया निर्देश। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हम पार्टी के 3 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम का किया आयोजन। और बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चे की ओर से पीएम के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में लिया हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी शनिवार को सासाराम पहुंचे तथा उन्होंने डीआरडीए भवन में बैंकर्स तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। डीआरडीए भवन में आयोजित इस बैठक में डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए। वहीं बैंकर्स को सलाह दी कि बैंकिंग को जन सुलभ बनाया जाए ताकि बैंक का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। उन्होंने अधिकारियों को खासकर सीएम के 7 निश्चय योजना से जुड़े कार्यक्रम को प्रगति देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री नदी योजना और जलदार योजना, ऐसी 4-5 महत्वपूर्ण योजनाओं की हम लोगों ने समीक्षा की। तो कुल मिलाकर जहाँ तक बैंकों की बात है तो इस जिले में बैंकों का परफॉर्मेंस बेहतर है बाकी जिलों की तुलना में। और जो बैंकों ने जो आज आंकड़े दिए हैं उस आंकड़े के अनुसार इसको 60 जमा अनुपात कहते हैं, यानी 1 साल में बैंक कितना कर्ज वितरित करती है किसी राज्य में या जिले में, उसको वार्षिक 60 योजना बोलते हैं। लोजपा के फायर ब्रांड नेता और मुंगेर के सांसद ने बिहार सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रही है और यहां के अधिकारी एमपी एमएलए का भी फोन नहीं लगता, इसलिए टोल योजना अब तक अटका हुआ है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि मैं मुंगेर से ही लड़ूंगा, चाहे गठबंधन टूटे या रहे। अपना घर छोड़ करके कोई दूसरे घर थोड़ी जाएगा, जहाँ पर जो आता है वहीं पर रहता है, चाहे कोई कुछ कहे। मुंगेर से जब आए हैं तो मुंगेर में रहेंगे। ललन बाबू बोल रहे थे कि वो जिसको टिकट मिलेगा ये तो गठबंधन की सरकार, उनको बोलने से थोड़ी कुछ होगा। वो चाहते हैं कि किसी तरह मतलब करके उनका हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारी पार्टी है, खुद हमारी पार्टी के जो हमारे लीडर है खुद बोले कि हमारे 6-7 सीट है, 6 सीट हम जीते हुए। उनका तो 2 सीट में है, एक नालंदा, एक क्या कहता है, उनका तो 2 सीट है, उनको 2 सीट मिलेगा। हम 7 सीट पर हमारा चुनाव लड़े हैं, हम लोग 7 सीट पर हम लड़ेंगे। 6 जीते हुए, 1 जबरदस्ती वो लोग ले लिए। आपको क्या लगता है कि इस बार जदयू को कितनी सीटें एनडीए की तरफ से दी जाएगी? उनका 2 सीट है, 2 सीट मिलेगा। हम लोग 7 है, 7 पर लेंगे, चाहे जो कुछ हो जाए, या उनसे गठबंधन टूटे या कुछ भी टूटे। हम बीजेपी के साथ है, हमारे एनडीए सरकार है। वो तो 6 महीना पहले साथ में है, लेकिन हमारा तो 6 सीट है। पटना के वीरचंद पटेल पथ स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में महिला मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। इस मौके पर बीजेपी के पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, मेयर सीता साहू सहित कई महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ आज मन की बात की। इस कार्यक्रम को बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सुना। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के द्वारा डॉक्टर डे पर देश भर में चिकित्सकों को बधाई दी। हम पार्टी के 3 वर्ष पूरा होने पर स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में हम पार्टी सक्रिय पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। इसमें पार्टी के सभी नेता व समर्पित कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका है। स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के सभी नेताओं ने शपथ पत्र पढ़ा और मांझी कैबिनेट के लिए 34 फैसलों को लागू कराए जाने की बात कही। जीतन राम मांझी ने कहा कि सभी फैसलों को लागू कराने के लिए पार्टी दृढ़ संकल्प है। विचार होगा उस तरह से देखें, मतलब संभावनाएं बनी रहेंगी। राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है ही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि नरेंद्र भाई मोदी जी जो अभी भाजपा की सरकार चला रहे हैं, चाहे कश्मीर का मामला हो या
विकास के नाम पर बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बड़ी बड़ी बातें की है, लेकिन धरातल तो कुछ नहीं है। उससे बड़ी बात ये है कि समाज में एक तनाव पैदा करने का वो लोग प्रयास किया है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि रामनवमी के समय में ट्रक के ट्रक तलवारें बांटी गई है। तो क्या मतलब है? समाज में विभेद, समाज में उन्माद पैदा करने के बाद ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। हिंदुस्तान अनेक भाषाओं का, अनेक धर्मों का, अनेक संस्कृति का देश है। इसको अक्षुण्ण रखना हमारा संविधान का कर्तव्य है और संविधान के प्रति खिलवाड़ कर रहे हैं, विशेष करके शेड्यूल कास्ट के प्रति, खास करके वो एक तरह से समझिए मिनिमाइज कर रहे हैं हमारे सारे अधिकार को। तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों का एक मत है कि किसी भी परिस्थिति में 2019 हम लोग भारतीय जनता दल के हाथों में नेतृत्व देंगे। एक बार फिर से आसमानी कहर हंसता खेलता परिवार के ऊपर गिर पड़ा। बिहार शरीफ में आज हल्की बारिश ने गर्मी से लोगों को निजात जरूर दिलाई, लेकिन दूसरी ओर एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। बताया जाता है कि नकटपुरा गांव निवासी गोरेलाल केवट दोपहर में अपनी मवेशी चराने के लिए पास के ही खंधे में जा रहे थे, तभी हल्की बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए गोरेलाल केवट पेड़ों के नीचे छिप गए। इसी दौरान वज्रपात हुई और यह वज्रपात सीधे गोरेलाल केवट के ऊपर गिर गया, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बेगूसराय में दहेज के खातिर पति ने गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना परिहारा ओपी क्षेत्र के बहुआरा गांव के सोनार टोली की है। बताया जा रहा है कि गांव के रोशन शाह की शादी सलोना गांव के दिनेश शाह के पुत्री उषा कुमारी के साथ जून 2017 में हुई थी। उसके बाद से लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। मृतका के पिता का आरोप है कि पति, सास, ससुर व ससुराल वालों ने मिलकर बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी है। ससुराल वालों ने शादी के बाद से ही मोटरसाइकिल की और 1 लाख रुपए की लगातार मांग कर रहे थे। पहले हमारा बेटी को शादी हुआ था बहुरा गांव में, रुपया पैसा मांग कर रहा था। उसी टाइम से दे नहीं पाए, मजदूरी करते थे। तो रात में 9 बजे गला दबा के मार दिया सब मिलके। तपतपाती हुई गर्मी की बेचैनी के बाद, सुहाने मौसम के बाद मानो लोगों की जन्नत नसीब हो गया हो। कड़ी धूप के बाद तेज बारिश ने जहां लोगों को सुकून देने का काम किया है, वहीं पटना के इलाके में जल जमाव देखने को मिला। पटना के खजांची रोड में जहां हल्की बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई, वहीं बता दें कि आपको चंद मिनटों की बारिश ने निगम द्वारा किए वादे की कलई खोल दी। जरूरत है राजधानी वासियों को जल जमाव की समस्याओं से निजात दिलाने की। सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत मखदूम शाह यहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत मनेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह स्थित पनाहगाह के रोहबत का मेला आयोजित किया गया, जिसमें बिहार के कई जिले समेत अन्य राज्यों से लोग की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सोहबत के मेले को हिंदू मुस्लिम का प्रतीक माना जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदू भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज मने शरीफ में एक मेला लगता है बरसों से, जिसको सूफियों ने इस मेले का नाम हजरत मसूद सालार गाजी के नाम से जाना है और सोहबत के मेला के नाम से ये आवाम में मशहूर है। ये हर साल की तरह इस साल भी ये महीने के आखिरी एतवार को लग रहा है और इस मेले में सूफी महोत्सव का भी आयोजन पर्यटन विभाग बिहार के द्वारा और जिला प्रशासन के जरिए यहाँ पर शरीफ में कराया जाता है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षा संघ जिला इकाई अररिया द्वारा स्थानीय पनार होटल अररिया में एक कार्यक्रम का भव्य समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सुपौल से अररिया पहुंचे प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह एवं प्रशांत कुमार को प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने पर उनका सम्मान किया गया। मैं जिलाध्यक्ष के रूप में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ में आन बान और शान को बरकरार रखने के लिए
बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन पिछले दिनों निकाला गया था अथक प्रयास के बाद। उसके बाद एक नई कमेटी प्रदेश स्तर पर बनी है और मुझे एक नई जिम्मेवारी मिली है प्रदेश कोषाध्यक्ष की। और प्रदेश कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेवारी होती है उसको बखूबी निभाएंगे। पिछले दिनों सेमिनार पटना में आयोजित की गई थी, उसमें सारे लोगों का पदग्रहण हुआ था। इसके बाद मेन लक्ष्य हम लोगों का समान काम समान वेतन है और उसके बाद जो जिलों में स्थिति है विभिन्न जिलों में वहाँ पर कमेटी का निर्माण करना है। बिना कमेटी को लेकर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शिक्षकों को जोड़ना मकसद है और सही दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। ये बात आम शिक्षकों तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है। जब तक हर व्यक्ति हर शिक्षक हमारी बातों को नहीं समझ जाएंगे कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। फिर एक विवाहिता चढ़ी दहेज की बलि। मामला नरकटियागंज अजुवा सुगोली गांव की है, जहां एक 19 वर्षीय बहू किरण देवी को उसके ससुराल वालों ने फांसी लगाकर मौत के घाट उतार दिया। मामला दहेज उत्पीड़न का बताया जा रहा है। मृतक महिला का मायके रामनगर थाना क्षेत्र के तोलाहा का है। लड़की की शादी वर्ष 2016 में सुगोली शिकारपुर थाना क्षेत्र के विकास चौधरी से हुई थी। महिला की मां बाप का कहना है कि बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। गाड़ी खरीदने का पैसा नहीं देने के चलते महिला को उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद फांसी पर लटका दिया। परिजन के आवेदन पर पति समेत अन्य नामजद दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस खोजबीन में जुट गई है। विकी चौधरी है, विकास चौधरी है और फैमिली चौधरी बोलते हैं लोग। ऐसी श्रीराम पटेल है। मतलब कितने नाम लोग हैं? 6 से 7 आदमी। 6-7 आदमी इसमें से। हाँ, घर में ही लगवाना है, यूँ लगवाना है। पैसा की डिमांड कर रहे हैं जी। किरण देवी जिसकी उम्र 20 साल है, उसकी शादी अभी हुई है। उसके ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। इस संबंध में हम लोग आए हुए हैं घटनास्थल को और लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराई जा रही है और उनके बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। सर, इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? उससे अभियुक्तों की खोजबीन चल रही है और छापेमारी होगी और जल्द गिरफ्तारी होगी। सिवान के जीवीनगर थाना क्षेत्र के तरवारा बढ़हरिया मुख्य मार्ग पर ट्रक और बाइक की टक्कर में एक महिला तथा एक 13 वर्षीय बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल बाइक चालक युवक को स्थानीय लोगों द्वारा आनन फानन में सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। गंगा दशहरा के मौके पर नदी में स्नान के दौरान डूबने से बच्चे की हुई मौत। घटना बिहार के महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर की है। ज्येष्ठ दशहरा के अवसर पर भारी संख्या में लोग गंगा स्नान करने पहुंचते हैं। घटनास्थल के बाद 3 घंटे बाद भी प्रशासन की तरफ से बचाव का कोई इंतजाम नहीं दिखा। घटना के बाद शव को गंगा घाट पर मौजूद लोग खोजते रहे, बावजूद प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंची। महनार अंचलाधिकारी, SDO और थाना इंचार्ज और DM साहब को भी फोन लगाया गया है, लेकिन अभी तक थाना इंचार्ज तो आए हुए 8 बजे माने सुबह 6 बजे से, लेकिन माने अभी तक CO के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं किया गया और ये लगातार घटना घटते रहती है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है और लोकल ग्रामीण के ही तहत माने बार-बार जो घटना घटती है इस पर कार्रवाई किया जाता है। और जो भी सरकार हवाई में है, न उसके पास गोताखोर है, न नाव है, न गाड़ी है। प्रशासन कह रहा है कि हम गोताखोर को वहाँ भेजे हैं। हवाई बात है। रविवार को निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर सिमरिया और हथीदह में उमड़े श्रद्धालुओं की लाखों की भीड़ के कारण NH 80, 31 और 28 पर यातायात पूर्णतः ठप हो गया है। इस अवसर पर मगध क्षेत्र के पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा और जमुई आदि जिलों से श्रद्धालु गंगा स्नान को पहुंचते हैं। साथ ही मिथिलांचल के लगभग सभी जिले से लोग गंगा नहाने आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं ड्राइवर साहब? बेगूसराय से। तो भीड़ किस लिए है? ये पुल किस लिए जाम है? सिमरिया गंगा के स्नान के लिए। स्नान के। कितना देर लगा पुल टपने में? 6-7 घंटा। 6-7 घंटा लग गया। आज निर्जला एकादशी होने के कारण सिमरिया में गंगा स्नान को और हथीदह में गंगा स्नान को लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। इस कारण भी जाम है, लेकिन बेगूसराय और पटना के पुलिस पदाधिकारियों के आपसी कोऑर्डिनेशन में काफी अभाव दिख रहा है और इसी अभाव का नतीजा है महीनों से लग रहा रोज का जाम। और इस जाम में एम्बुलेंस भी फंसता है, आवश्यक सेवाएं भी बाधित होती हैं और एम्बुलेंस में फंसे 2-3 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है।
कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर मोकामा। इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।